पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्पा शर्मा जहांगीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन बाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन बाला जिंदाबाद जिंदाबाद। रमेश सिहाग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय कैमरा वर्क पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सही कहूँ तो महेश जी और प्रीतम जी बहुत समय से मेरे साथ बार बार अनुग्रह कर रहे थे कि आपको हमारे साथ आना है। मुझे बड़ी बड़ी पार्टियों के भी ऑफर आए हैं, बहुत लोगों ने प्रयास किया कि मैं उनके साथ जुड़ूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि उनके तो बड़े वली वारिस हैं, बड़ी पार्टियां बड़े लोग, लेकिन हमारे शोषित वंचित और फाइनेंशियली रूप से पिछड़े हुए समाज के लिए वली वारिस बहुत कम है। तो क्यों ना मैं उसी क्षेत्र में जाऊं और उनकी आवाज को उठाऊं। पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी जो पार्टी है वही पार्टी अच्छी है जो अपने गरीब समाज की आवाज को उठाने का काम करती है, अपने घर भरने का कार्य नहीं करती है। तो ये मेरा दूसरा परिचय रहा, पार्टी के साथ जुड़ी, क्योंकि ये पार्टी आपको कह देना चाहती हूँ किसी जाति विशेष की नहीं है, ये समाज के हर वर्ग की पार्टी है। जो वित्तीय रूप से पिछड़ा हुआ है उसमें सभी आते हैं, सवर्ण हो या दूसरे हो सभी आते हैं। ये कोई जाति की पार्टी नहीं है, ये सब जरूरतमंदों की पार्टी है। आप जो सब यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आपने इस पार्टी में अपना विश्वास दिखाया और यहाँ पे आज अपनी उपस्थिति दी। अगला मेरा थोड़ा सा परिचय और बाकी है। सावित्री मेमोरियल ट्रस्ट जो सामाजिक कार्यों के लिए कटिबद्ध है, उसकी चेयरपर्सन हूँ और राष्ट्रीय सह सचिव हूँ BSNL मजदूर संघ की बहुत टाइम से। तो ये कुछ मेरे परिचय के शब्द थे जो आप तक मैं पहुंचाना चाहती थी। कैमरा वर्क पार्टी एक जाति की पार्टी है, क्योंकि इस देश और प्रदेश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी जाति है और किसी भी जाति में रह रहे उस व्यक्ति के लिए वो सबसे अपमान की बात है, वो जाति है गरीबी। गरीबी सबसे बड़ी जाति है। इस हरियाणा प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं देश की बात करूं, तो गरीब हर समाज के अंदर है, हर धर्म के अंदर है, हर जाति के अंदर है। गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब ठाकुर भी हो सकता है, गरीब बानिया भी हो सकता है, गरीब बैकवर्ड भी हो सकता है, गरीब शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है। तो हर समाज, हर जाति और धर्म के अंदर जो सबसे बड़ी जाति गरीब की है, उस गरीब की पार्टी भारतीय कैमरा वर्क पार्टी है। इस बात को जाकर के आप सब लोग बताएं। और मैं जिस मंच पे खड़ा होता हूं वहां पर इस बात को बड़े जोर शोर से कहता हूं कि भारतीय कैमरा वर्क पार्टी में उनका बिल्कुल भी काम नहीं है जो अपने आप को अमीर कहते हैं। जो 40 लाख रुपए का बॉन्ड भर के अपने बच्चों को MBBS करा सकता है, वो भारतीय कैमरा वर्क पार्टी के अंदर उनकी जरूरत नहीं। जो लोग इस 50-50 हजार रुपए फीस के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के अंदर दिक्कत महसूस नहीं करते, उनकी भारतीय कैमरा वर्क पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं। जो कर्मचारी पक्की नौकरी के मुकाबले में जो कच्ची नौकरी चाहता है, उसकी भारतीय कैमरा वर्क पार्टी के अंदर कोई काम नहीं। लेकिन हर व्यक्ति भारतीय कैमरा वर्क पार्टी में उसका स्वागत है जो पक्की नौकरी चाहता है, जो अपने घर के अंदर रोजगार चाहता है, जो इस गरीबी की रेखा से निकल करके अमीरी की रेखा में जाना चाहता है, जो खुशहाली के साथ अपने परिवार के उतना काम। एक बार जोरदार तालियां बहन बाला देवी के लिए आप सब लोग बजाएं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कई दिनों तक इस कार्यक्रम का तमाम अरेंजमेंट देख रहे और नौजवानों की फौज के साथ में इस कार्यक्रम में पहुंचे भाई रमेश सिहाग, हमारे बड़े भाई, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका आभार प्रकट करेंगे। जिले की पूरी टीम और मंच पर उपस्थित
भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा तो शाम के हो, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के हो, चाहे बड़े किसी शहर के हो, 60 लाख परिवार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बसते हैं। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कहती है कि 60 लाख परिवारों में एक परिवार के अंदर एक रोजगार देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। इस बात का ऐलान हम हर मंच पे जाकर के करते हैं। अगर एक परिवार को एक रोजगार देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी तो 60 लाख परिवारों में से कितना वोट भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को पड़ेगा? मैं कहता हूं कि जिस नौजवान को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी रोजगार देने का काम करेगी, अगर वो एक परिवार से एक वोट भी अगर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को पड़ेगा तो 60 लाख वोट भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को आने वाले 2024 के अंदर पड़ेगा। 60 लाख वोट। और भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, कितना वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी को? अभी 2019 के चुनाव में तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की बनेगी। लेकिन इस बात को विचार करना पड़ेगा कि भाई हर घर के अंदर रोजगार कैसे आएगा, और रोजगार आएगा तो कितने पैसों का आएगा? क्योंकि दूसरी पार्टियां तो कह रही है कि हम फ्री का अनाज देंगे, हम 20,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम इतने की पेंशन देंगे, फलाना देंगे, ढिगड़ा देंगे। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कहती है कि एक परिवार के अंदर एक रोजगार देकर के कम से कम 50,000 रुपए की तनख्वाह का रोजगार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के एक परिवार को देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब 50,000 रुपए की बात मैं कर रहा हूं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, कॉपी पेन नहीं है तो अपने मोबाइल में कैलकुलेशन कर लेना, अगर यहां ना करे तो अपने घर पे जाकर के कैलकुलेशन कर लेना। अगर 60 लाख परिवार इस हरियाणा के अंदर रहते हैं और अगर प्रत्येक परिवार को 50,000 का रोजगार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी देगी तो एक महीने के अंदर सरकार का कितना खर्चा आएगा? 60 लाख गुना में 50,000, 3,000 करोड़ रुपया एक महीने का खर्चा सरकार का आएगा। कितना? 3,000 करोड़ रुपया एक महीने की तनख्वाह देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जब अपनी सरकार बनाएगी तो उसकी लागत आएगी 3,000 करोड़। जब एक महीने का खर्चा 3,000 करोड़ होगा तो 12 महीने का खर्चा कितना आएगा? 36,000 करोड़। और मैं कहता हूं कि 36,000 करोड़ के अंदर अगर 14,000 करोड़ और शामिल कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी भी तो लोग नौकरी में लगे हैं, पहले से भी लोग नौकरी में लगे हैं, अगर उनका भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा पूरे सरकार के पास में रहेगा और हर परिवार खुशहाल होकर के जिएगा। लेकिन एक बात मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये 50,000 करोड़ रुपया फ्री में नहीं देंगे। मैंने बार बार कहा है कि एक परिवार से एक नौजवान को, अभी हरियाणा के अंदर कितने बेरोजगार हैं? हरियाणा के अंदर 40 लाख बेरोजगारों की फौज है, रिकॉर्डेड 40 लाख बेरोजगारों की फौज है जो इस बीजेपी और कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। हम 50,000 रुपया प्रत्येक परिवार को फ्री में नहीं देंगे, लेकिन उस परिवार से एक नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। और रोजगार कहां से आएगा? रोजगार कहां से आएगा? मैं अपनी हर सभा में बताता हूं कि आज हमारी मैन पावर बेरोजगार हो गई है और जितनी भी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग और नौजवान बैठे हैं, इनके तन पे जितने भी कपड़े हैं, ये अपने पास जितना भी सामान आज लेकर के आए हैं, वो सब हरियाणा से बाहर का है, वो सब हरियाणा से बाहर का है, वो विदेशों से आता है। आप लोग जितना भी सामान यूज करते हैं वो सब विदेशों से आता है। जब हरियाणा के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो हरियाणा सबसे बड़ा उत्पादक बनेगा, हरियाणा सबसे बड़ा उत्पादक बनेगा। इन नौजवानों की फौज को काम पे लगाया जाएगा, इनसे काम लिया जाएगा और हरियाणा जो उत्पादन करेगा वो हरियाणा उत्पादन जो करेगा उसको यूपी में